अस्सलाम गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग के अंदर, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी नन्ही और नम्मा कैसे मिलकर गाजर का हलवा बनाती हैं। तो सबसे पहले तो गाजरों को छील लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। सारे गाजरों को साफ करना चाहिए और फिर सिंक में ले जाकर उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे ना तो फिर कचरा रह जाता है और गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनता है। उसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेना है नाइफ के साथ। और उसके बाद हमसे खुद नहीं होगा तो हम है ना अपनी मम्मा से भी ये काम करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गाजरें थी ना इसलिए। और फिर उसके बाद मिक्सर का जार लेंगे और उसके अंदर इन छोटे छोटे टुकड़ों को डालेंगे और फिर हम अपनी मिक्सी के अंदर इनको ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास गाजर घिसनी नहीं है। और जिसके पास भी गाजर घिसनी नहीं हो वो इस तरह से भी गाजर का हलवा बना सकता है। तो गाइस आप हमारे देखिए कैसे हम इसको ग्राइंड कर देंगे अपने इस छोटे से मिनी ग्राइंडर के अंदर। ये देखिए ग्राइंड हो रही है ये हमारी नन्ही ग्राइंड कर रही है, क्योंकि हमारी नम्मा को दूसरा काम था इसलिए नन्ही को ही ये काम करना पड़ा। सुन रहे हैं आप, करना पड़ा, उसको उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है। और ये जब अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए तो एक बड़ा भगोना ले लेना, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है तो हमारे यहाँ ज़्यादा गाजर का हलवा बनता है। तो इसलिए हम एक भगोना लेंगे और उसके अंदर ये सारी गाजरों को हम डालते जाएंगे। स्टोर क्या करना है, डालते जाने। और जब सारी गाजर अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएं तो फिर उनको ले जा करके गैस स्टोव पे आपने रख देना है। ये देखिए नन्ही कैसी कर रही है, उसको आता नहीं है लेकिन उसको बताया है ना मम्मा ने, तो उसी हिसाब से फिर वो करे जा रही है। और उसने बहुत अच्छी माशाल्लाह गाजर ग्राइंड करके दी थी नम्मा को। नम्मा बहुत ज़्यादा उससे खुश हो गई थी और बोला था नन्ही आई एम प्राउड ऑफ यू। तो नन्ही भी इतने पे हो गई थी, मतलब क्या ही बताऊँ, तो कोहिनूर पे ही चढ़ गई थी। पर ठीक है, चढ़ गई तो उसे अच्छी ग्राइंड की थी तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी फिर कहने लग गया था चलो नन्ही तुमने मेरे हिसाब से भी अच्छा काम कर लिया। और फिर जब उसने ये कर लिया था, और देखिए अब गैस स्टोव पे हमारा भगोना चढ़ चुका है और इसके अंदर हम डालेंगे अब दूध हमने या तो प्योर भैंस का यूज करना है या उसके बाद अमूल की भी थैली आती हैं, तो हमने तो अमूल का लिया है। अगर आपको भैंस का प्योर दूध कहीं बाड़े पे से मिल जाए तो वो ले लेना, नहीं तो फिर अमूल की थैली तो सब जगह अवेलेबल होती ही है। इसके अंदर हमने रेशो लिया है 2 किलो गाजर और 2 किलो ही हमने दूध ले लिया है। यहाँ पे देखिए कैसे डाल रही अमूल का दूध धार बना के। मेरा दिल कर रहा था अपनी सारा दूध अभी से पी जाऊँ, पर नन्ही ने मुझे बोला कि हलवा बहुत टेस्टी होता है, इसलिए फिर मैंने वेट किया कि चलो हलवे के अंदर ही खा लूँगा दूध को। तो यहाँ पे नम्मा ने सारा अमूल का दूध इसके अंदर डाल दिया था, जो कि 2 लीटर दूध था 2 किलो गाजर के अंदर। और उसके बाद इसको गैस पे छोड़ देना है पूरा पकने के लिए, जब तक कि पूरा दूध खुश्क नहीं हो जाए, यानी कि पूरा सूख नहीं जाए तब तक उसको पकते रहने देना है। और जब आपका इस तरह से खुश्क हो जाए तो उसमें आपने चीनी डाली है तकरीबन 500 ग्राम। 500 ग्राम डालें और ज़्यादा मीठा पसंद हो तो 600 ग्राम चीनी कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत डालना क्योंकि फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा उससे। तो ये चीनी इसके अंदर डालने के बाद चीनी जो है पानी छोड़ देगी, तो उसको अच्छे से भूनना है पहले। तो हमारी नम्मा को हमने यहाँ पे बुलाया था, नम्मा आ जाओ और इसको भून दो, क्योंकि चीनी यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गई थी। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो उसको इस तरह से भूनना है जैसे मेरी नम्मा यहाँ पे भून रही है, देखो कैसे भून रही है। इसी तरह से चलाते हुए आपने इस पूरे हलवे को भूनना है और सारा का सारा चीनी का जो है पानी आपने खुश्क कर देना है। यहाँ पे जब पानी अच्छी तरह से इसका खुश्क हो जाए ना, तब हमने इसमें असली वाला घी डालना है और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं और अब नम्मा इसमें घी भी डालेंगी इसके बाद, और फिर इसको फिर से भूनना है। आप इसको जितना ज़्यादा भुनाई करेंगे ना ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता चला जाएगा। ये देखिए कैसे नम्मा घी डाल रही हैं असली वाला। इसमें आपने असली घी यूज़ करना है, इसके अलावा कोई सा भी घी वगैरह नहीं डालना है दूसरा किसी भी किस्म का, सिर्फ असली घी डालिएगा तभी आपको टेस्ट इसका पूरा आएगा। तो यहाँ पे घी डाल दिया है हमने और अब इसके बाद होगी इसकी भुनाई अच्छी तरीके से, जो कि हमारी नम्मा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता यहाँ पे। तो नन्ही को तो हमने पूरी तरह से हटा दिया था इसमें से और नम्मा को खड़ा कर दिया था कि अब आप चलाएं मम आ जाएं। और जब ये भुनाई करें तो जब घी साइडों से पूरी तरह से हलवा छोड़ दे तो आप मान जाना कि हाँ हलवा पक चुका है अब अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कैसे यानी भुनाई अब स्टार्ट होने वाली है इसकी। ये देखिए नम्मा ने भुनाई स्टार्ट कर दी, इस तरह से आपने चलाना है और बस भूनते जाना है। लेकिन ये नहीं करना है कि आपने जला देना, उसको जलाना नहीं है, सिर्फ साइडों से घी छुड़वाना है। जैसे ही हलवा घी छोड़ दे तो आप मान लेना कि ये अच्छी तरीके से पक चुका है। और उसके बाद फिर इसको आपने डेकोरेशन कर देनी है इसकी और चीज़ों के साथ। ये देखिए कैसे भुनाई हो रही है, इसी तरह से आपने भूनना है इसको। और ये बहुत ही
खतरे वाला काम है, इसलिए अपनी मम्मा से ही करवाना। और जब ये बन जाए तो इसको पिस्ता से, काजू और बादाम के साथ और ऊपर से खोया डाल के गार्निश कीजिएगा और फिर आप खाइएगा, अपने दोस्तों को खिलाइएगा, अपने भाई बहनों को खिलाइएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए कितना सुंदर और लाजवाब और स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनके तैयार है। आप इसे रमजान पे बनाइए, ईद पे बनाइए और स्पेशल विंटर में बनाइए, तो बहुत आपको इसको मज़ा आने वाला है खाने का। और बहुत ही अच्छा ये टेस्टी बना था और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी हो। और आप भी खा के देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है इसको खाने के बाद। तो मिलूंगा फिर आपको अपने अगले ब्लॉग के अंदर गाइस। मैं चलता हूँ और हैप्पी रमज़ान आपको मेरी तरफ से, नन्ही की तरफ से, टिग्गी की तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी रमज़ान। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय।